हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुई धागा क्रिएशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस तरह की लॉन्ग गाउन। तो इसकी कटिंग के लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले आइए हम इसकी मेज़रमेंट समझ लेते। तो मेज़रमेंट हमारे यहाँ पे तीरा यानी शोल्डर 15 इंच, चेस्ट हमारी 34 इंच, टॉप की लेंथ है हमारी 1 इंच हमने प्लस किया है, घेरे की लेंथ है हमारी 34 इंच और वेस्ट इसकी 30 इंच और फुल लेंथ है हमारी 50 और डॉट की लेंथ है हमारी 10 इंच और डॉट की दूरी फ्रेंड्स है हमारी 8 इंच। तो इस मेज़रमेंट से आइए हम इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक प्लेन साड़ी। आप चाहे तो 4 से 5 मीटर ले सकते हैं कपड़े में, और मैंने यहाँ पे इसमें अस्तर देना है तो मैंने यहाँ पे 3 मीटर का अस्तर लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अस्तर को 4 फोल्ड में करके रखा है और हमें यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्किंग करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फुल लेंथ 15 इंच है तो हमें यहाँ पे 16 इंच पर मार्किंग करना है। अब इसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे मार्कर को हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट में हमें तीरा का मार्किंग करना है। तो तीरा हमारे 15 इंच है तो हमने यहाँ पे उसकी हाफ 7.5 इंच लिया है। चेस्ट है हमारी 34 इंच तो 34 का हमने 1/4 भाग यहाँ पे 8.5 इंच लिया है। अब जितना हमने तीरा रखा है उससे हाफ इंच घटाकर हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है आर्म होल के लिए। और जितना भी हमने यहाँ पे लिया है 7 इंच, उससे 1 इंच अंदर की ओर और एक मार्किंग कर लेना है। अब इस लाइनिंग को हम आपस में मिला देंगे। उसके बाद शोल्डर हमें 1 इंच डाउन कर लेना है फ्रेंड्स। दूसरे पॉइंट को भी हम इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद हमें फ्रंट और बैक की आर्म होल की गोलाई की शेप दे देनी है। तो ये हमारी फ्रंट साइड की और ये हमारी बैक साइड की आर्म होल की गोलाई हमने इस तरह से कर लेनी है फ्रेंड्स। देन उसके बाद डॉट लेंथ की मार्किंग भी हमें 10.5 इंच पर कर लेना है और डॉट की दूरी हमारी 8 इंच है तो हमें यहाँ पे 4 इंच पर मार्किंग कर लेना है कुछ इस तरह से। और हाफ इंच घटा के 3.5 इंच पर हमें नीचे भी मार्किंग करना है। और जहाँ से हमारी 3.5 इंच में हमने मार्किंग किया वहाँ से हमें 1.5 इंच की और भी मार्किंग कर लेना है। तो डॉट की लेंथ में जो हमने मार्किंग किया था उसे हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जो हमने मार्किंग किया था उसे भी इस तरह से ट्रायंगल में शेप दे देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टेकिंग की स्टिचिंग भी करनी है। उसके बाद वेस्ट हमारी 30 इंच है फ्रेंड्स तो उसके 1/4 हमने 7.5 इंच पर मार्किंग करना है। और यहाँ से सिलाई मार्जिन हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। अब ऊपर से नीचे से हमें जो मार्किंग मिला है फ्रेंड्स उसे हम आपस में कुछ इस तरह से मिला देंगे।
तो शोल्डर हमें डाउन करने के लिए नेट विड्थ हमें यहाँ पे 3.25 इंच लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद शोल्डर को भी हमें डाउन कर लेना है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। नीचे में हमें यहाँ पे साइड में 1 इंच की मार्किंग करके इसे भी हम इस तरह से मिला देंगे। इससे हमारी फिटिंग काफ़ी खूबसूरत आती है फ्रेंड्स। तो इसे आप ट्राई ज़रूर करें इस तरह से। अगर आप कटिंग कर गाउन या लॉन्ग सूट वगैरह बनाते हैं तो आपकी स्टिचिंग अगर आप फिनिशिंग से करते तो काफ़ी खूबसूरत बनती है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे वीडियो से क्या सीखते हैं। और ये रहा हमारा फ्रंट और बैक साइड की पार्ट। तो ये हमारी बैक साइड की पार्ट है और ये हमारी फ्रंट साइड की पार्ट। अब फ्रंट साइड की डिप को हम आर्म होल की डिप की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। आप जब भी कटिंग करें तो फ्रंट और बैक साइड में कुछ इस तरह से लिख लें ताकि आपकी स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें मेन फैब्रिक में कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे सिल्क साड़ी ली है और ये लेस मैंने ली है, इसे मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमें घेरे वाली पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें अस्तर की कटिंग करना है फ्रेंड्स। आप चाहे तो अपनी इच्छा से नहीं भी दे सकते हैं अस्तर। मैंने यहाँ पे अस्तर का यूज़ किया है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अस्तर को मैंने यहाँ पे ट्रायंगल में इस तरह से शेप कर रखना है। हमने यहाँ पे ट्रायंगल में किया है इस तरह से। और यहाँ पे हमें कमर की मेज़रमेंट कर लेना है। तो कमर हमारी 30 इंच है फ्रेंड्स। तो 30 इंच की 1/4 7.5 इंच होती है। तो यहाँ पे हमें कमर की शेप देना है। तो यहाँ पे हमें गोलाई में शेप देना है। तो हमें 7.5 नहीं लेना है, हमें कुछ कम करके लेना है ताकि हमारी बाद में अगर कमर हमारी छोटी पड़ती है तो इसे हम बढ़ा सकते हैं। पहले आप छोटी ही कमर मेज़र करें। मैंने यहाँ पे 5 इंच पर मार्किंग किया है। उसके बाद दोनों तरफ से हमें इस तरह से मेज़र कर लेना है ऊपर से। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मेज़र टेप को किस तरह से मेज़र कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पे गोलाई में शेप दे देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद मेज़र टेप से हमें हमारी जितनी भी लंबाई है उससे हमें 10 इंच कम कर यहाँ पर कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे 25 इंच पर मार्किंग किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे अस्तर को छोटा रखना है और हमारी जो मेन फैब्रिक होगी फ्रेंड्स वो हमारी अस्तर से 10 इंच बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे हमने 25 इंच पर मार्किंग किया है। और अब ट्रायंगल शेप से हमें पूरी जहाँ पे हमने 25 इंच पर मार्किंग किया वहाँ तक हमें देख लेना है कि हमारी मेज़र टेप कितनी आ रही है। बस जितनी आ रही है उसी से हमें अम्ब्रेला कट की शेप देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 25 इंच पर मार्किंग किया है। अब ऊपर से जितनी भी हमारी आ रही है उसी हिसाब से हमें पूरे मेज़र टेप को उस लंबाई से हमें राउंड यहाँ पे राउंडिंग करके हमें मार्किंग करना है फ्रेंड्स। तो अब
देख सकते हैं जितनी भी हमने यहाँ पे 25 इंच पे मार्किंग किया था, अब हमें कॉर्नर से इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे कपड़े छोटी पड़ रही है तो मैं यहाँ पे कपड़े की जोड़ाई करूँगी। अभी मैंने यहाँ पे इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए अब इसकी कटिंग हमें कर लेनी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमर की कटिंग कर लेते हैं। कमर की मेज़रमेंट हमें टॉप पार्ट की स्टिचिंग टैकिंग करने के बाद ही करना है फ्रेंड्स, इसलिए अभी मैंने यहाँ पे कमर को छोटा ही रखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें नीचे वाले पार्ट को भी इस तरह से कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स गाउन की घेरे की कटिंग हमारी अभी अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक में कट करना है। तो ये हमारी घेरे की कटिंग हो चुकी है। साइड में हमें पट्टी जोड़नी है। अब इसे हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे 4 लेयर में हो चुकी है अस्तर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 4 लेयर में अस्तर को हम फोल्ड करके इस तरह से हम रखेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे साड़ी भी 4 लेयर में रखा है मैंने। तो यहाँ पे हमने साड़ी को 4 लेयर में करके रखा है। अब हमें यहाँ पे दोनों तरफ से इस तरह से मेज़र कर लेना है। अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो मेज़र टेप से आप मेज़र टेप से मेज़र करें, उसके बाद इस तरह से कमर की गोलाई कर लें। यहाँ पे हमारी सिल्क साड़ी है तो इसकी कटिंग हमें छोटी इसलिए करनी पड़ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कट करने के बाद काफ़ी फैल जाती है। अब यहाँ से हमें फुल लेंथ 34 पर रखना है। तो हमें स्टिचिंग के लिए 1 इंच लेकर यहाँ से हमारी फुल लेंथ 35 इंच पर हमें इस तरह से मार्किंग कर लेना है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हमें फुल लेंथ जहाँ पे हमने 35 पर मार्किंग किया वहाँ तक हमें इस तरह से देख लेना है। तो हमारी यहाँ पे फुल लेंथ हमारी कितनी आ रही है 40 इंच। तो 40 इंच के मार्किंग को लेते हुए हमें पूरी गोलाई में मार्किंग करना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारी 30 इंच है लेकिन कॉर्नर से हमारी 40 इंच आ रही है। 35 इंच हमारी यहाँ पे फुल लेंथ है तो कॉर्नर से हमें 40 इंच करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी गोलाई में शेप देने के लिए हमें इस तरह से कॉर्नर का हेल्प लेना पड़ता है अम्ब्रेला कट के लिए। तो इंची टेप को इस तरह से आगे बढ़ाते जाएं और इस तरह से हमें 40 इंच पर मार्किंग करना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें मार्किंग को आपस में मिलाते हुए अम्ब्रेला कट की शेप कर लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे फुल अम्ब्रेला की कटिंग करनी है गाउन के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी साड़ी पर मार्किंग कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो
ये अम्ब्रेला कट की हमारी इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए कटिंग करना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं अम्ब्रेला कट की कटिंग हमारी हो चुकी है और आप इसके घेरा भी देख सकते हैं, काफ़ी घेरा आई है। अब इसे हम इस घेरे को और एक बार 4 लेयर को और एक बार डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे कमर पे अच्छी तरह से बिठाकर कपड़े को सीधी करनी है। आप देख सकते हैं हमारे कपड़े यहाँ पे छोटी बड़ी आ रही है, इसकी छटाई हमें कर लेनी है, वरना आपके यहाँ पे घेरे बड़ी छोटी हो जाती है फ्रेंड्स। आप चाहे तो किसी से हेल्प के सहायता से भी इसे स्ट्रेट करके रखने से और इसकी कटिंग करने से भी यहाँ पे घेरे आपकी एक समान आती है, बट मैंने इस तरह से आपको बताया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं हमारी गाउन की घेर कितनी ही खूबसूरत बनकर आ रही है और इसकी घेर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग भी कर लेनी है। जितने भी हमारी नीचे और फैब्रिक बची हुई है उसी से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। ये रहा हमारी अस्तर की घेरे की कटिंग और उसके बाद अब हमारे यहाँ पे पूरी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इसकी स्टिचिंग की वीडियो लेकर। थैंक यू।